मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सबके आत्मरूप मुझ वासुदेव को ही व्यापक देखता है और संपूर्ण भूतों को मुझ वासुदेव के अंतर्गत देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता हूं और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता है, क्योंकि वह मेरे में एक ही भाव से स्थित है। इस प्रकार जो पुरुष एक ही भाव में स्थित हुआ संपूर्ण भूतों में आत्म स्वरूप से स्थित मुझ सच्चिदानंद घन वासुदेव को भजता है, वह योगी सब प्रकार से बरतता हुआ भी मेरे में ही वर्तता है, क्योंकि उसके अनुभव में मेरे सिवा अन्य कुछ है ही नहीं। तो सज्जनों, मुस्कुराइए। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय सिया राम। नवरात्रि के इस पावन पर्व पर कन्या गुरुकुल के लाभार्थ मानवता मिशन द्वारा आयोजित इस आत्म संयम चिंतन सत्र में आपका स्वागत है। तनाव से रहित कैसे हुआ जाए, नाना प्रकार की समस्याएं, नाना प्रकार के तनाव और इन तनाव के कारण जीवन एक बोझिल बनता जा रहा है। इस तनाव से निवृत्त होने के लिए, इस तनाव से उपराम होने के लिए भगवान श्री कृष्ण हमें एक अद्भुत मार्गदर्शन देते हैं। पूर्व में मैंने जैसे बताया, इस विषय पर अनेकों चिंतकों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। और उनमें से जो महत्वपूर्ण विचार जो मुझे अच्छे लगे, कुछ एक बातें यहां पर एक आत्म संयमी साधक को समझना आवश्यक है, अथवा जो तनाव रहित होना चाहते हैं उनके लिए आवश्यक है। एक ऐसा तनाव रहित अपना अस्तित्व, हंसता, खेलता, मुस्कुराता, एकदम सहज, उसके लिए भगवान श्री कृष्ण हमें संदेश देते हैं कि सर्वत्र समदर्शन न राग द्वेष युक्ता नाम।
जो राग से रहित हो सका। और यह राग क्यों होता है? राग इसलिए होता है कि जहां जहां हमने सुख को टटोला, जहां जहां हमें थोड़ा बहुत सुख का अनुभव हुआ, उसी सुखानुभूति को बार बार प्राप्त करने की जो ये लालसा है, यही लालसा हमें इस पदार्थ जगत के अंदर अत्यधिक रति करवाती है। उससे हमारा राग हो जाता है। पूरे संसार में जीव मात्र के प्रति जब अपनी दृष्टि में एक समत्व का भाव आ गया, प्रत्येक जीव में जब हम खुद को महसूस करने लगे, तो समझना कि आत्म संयम की ये शरणागति का घाट अब आपके लिए तैयार हो चुका है। ये पेड़ पौधे, पक्षी, प्रत्येक जीव आपसे बात कर रहा है। प्रत्येक जीव आपके संपर्क में है। समस्या बस इतनी भर मात्र है कि इस राग के कारण आपने अपना नेटवर्क कनेक्शन ऑफ कर दिया है। इस व्यापक नेटवर्क कनेक्शन के साथ कनेक्ट होने का, उस सर्वर के साथ कनेक्ट होने का एक उपाय है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यो माम पश्यति सर्वत्र, हर अणु अणु में वो आपके सामने मुस्कुरा रहा है। वो चारों ओर से आपको प्रेम का संदेश भेज रहा है। उस प्रेम के संदेश के लिए जैसे यमुना के किनारे पर उस पूर्णिमा की रात्रि जो अभी कुछ दिनों में आ रही है, उस पूर्णिमा की रात्रि पर भगवान श्री कृष्ण की बंसी बजाना और गोकुल की समस्त गोपियों का अपना घर परिवार छोड़कर उस कृष्ण के प्रति दौड़ना, यो माम पश्यति सर्वत्र, वो हर दिशा से, हर परमाणु में बैठकर, हर जीव में बैठकर आपके लिए, आपके प्रति प्रेम का संदेश दे रहा है। आपके कानों को सुनाई दे रहे प्रत्येक स्वर उस परमात्मा के स्वर है, उस ब्रह्म का संदेश है। यो माम पश्यति सर्वत्र। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि चिंतन के आधार पर, चिंतन की आधारशिला पर यदि खड़े होकर
यदि आप विवेकपूर्ण गति से आत्म संयम के द्वारा अपनी अंतर गुहा में मेरा अनुभव करने में यदि असक्षम हो रहे हो, तो वो भी एक उपाय महत्वपूर्ण था, पर हम यात्रा न कर सके। जरूरी नहीं है कि हर राह पर राही यात्रा कर ले। योमाम पश्यति सर्वत्र, तो उन समस्त लोगों के लिए, उन समस्त आत्म संयमी साधकों के लिए भगवान श्री कृष्ण की ये शरणागति की यात्रा है। हमारे कानों को सुनाई दे रहा वो प्रत्येक स्वर परमात्मा के द्वारा आपको भेजा गया आमंत्रण है। वो हर गीत, वो हर संगीत परमात्मा की ओर से आपको मिल रहा प्रेम का संदेश है। यो माम पश्यति सर्वत्र। एक बार आंख बंद कर अपनी अंतर गुहा में प्रवेश कर स्व का दर्शन करते हुए अपनी आंख को खोलकर आपके सामने जो कुछ भी है उसे देखिए। वो श्री हरि, वह परमात्मा आपके सामने मुस्कुराता हुआ नजर आएगा। न केवल वो मुस्कुराता है आपके लिए, अपितु किसी बात पर यदि आपके मन में क्लेश होता हो, यदि आज आपको रोने का मन हो रहा हो, उस व्यापक हरि का स्मरण कर आप आंसू तो बहा के देखिए। हवा के हर झोंकों से, अणु परमाणु के हर संदेश से वह व्यापक परमात्मा, वो द्वारिकाधीश आपके आंसुओं को पोंछने के लिए, फिर से आपके चेहरे की रौनक को लौटाने के लिए, आप एक बार फिर से मुस्कुरा दो, इसलिए वो ब्रह्म आपके लिए प्रयत्नशील हो जाता है। पर हम ही जो ठहरे कि आंख खोलने को तैयार ही नहीं है। योमाम पश्यति सर्वत्र, सर्वम च मयि पश्यति। किससे राग करना, किससे आप द्वेष करोगे, ये पसंद और नापसंद ये आपकी अपनी हो सकती है, पर याद रखना आपकी पसंद भी परमात्मा की ओर है और आपकी नापसंद भी परमात्मा की ओर है। यदि आज आप प्यार करते हैं तो ये आज का आपका प्यार भी परमात्मा के प्रति प्रेम है, और यदि आज आप नफरत से भरने को तैयार हो तो ये आपकी नफरत भी उसी परमात्मा के प्रति नफरत है। सर्वम च मयि पश्यति,
जो हर परमाणु में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझे देखता है। इसी मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में आपको रहना है, तो इस द्रव्य जगत में, इस द्रव्य जगत से छुटकारा कैसे पाएं? पहली बात तो यह है कि छुटकारा पाके जाना कहां है? स्पेस में चले जाओगे तो जिसे आप स्पेस कहते हैं वो भी तो वही है। जहां जाओगे, जहां नजर डालोगे, वहां उसी श्री हरि को पाओगे। सर्वम च मयि पश्यति। भगवान श्री कृष्ण आज आप सभी का हाथ पकड़ना चाहते हैं। न केवल हाथ पकड़ना, अपितु शायद आज आपको गले लगाना चाहते हैं। मां दुर्गा की गोद, उसका वात्सल्यमय स्पर्श, उसकी करुणामयी निगाहें आज आपसे प्रेम करने के लिए उत्सुक है। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि। श्री रामचरितमानस की वो कथा कि नारद जी को काम विजय की उस घटना से मन में अहंकार आता है। भगवान शिव जी के पास जाते हैं। भगवान शिव उन्हें समझाते हैं कि नारद, आप जैसे आत्म संयमी भक्त के लिए यह अहंकार अच्छा नहीं। भूल जाओ इन बातों को। आपके मुख से हरि की कथा अच्छी लगती है, किंतु कभी कभी सीधी सादी बातों को भी समझने में हमें तकलीफ होती है, क्योंकि मन की वासना, मन के राग हम सुनते हुए भी अनसुना कर जाते हैं। नारद ने भी वही किया। वहां नारद नहीं है, मैं, आप, हम सब लोग हैं उसमें। नारद तो नाम है, बाकी वही नारद हम हैं कि अपनी वासनाओं को पूरा करने के लिए, अपने शुद्र अहंकार को पोषित करने के लिए हम सीधी सादी समझने जैसी बातों को भी अनसुना कर देते हैं। हरि के पास जाते हैं, कौतुकी है हरि, कौतुक करते हैं। नारद जी एक राजकन्या के मोह में फंसते हैं, जो सब कुछ कल्पित था। जैसे आप सिनेमा हॉल में जाते हो और 3 घंटे तक आप खुद सिनेमा का एक हिस्सा बन जाते हो। सिनेमा का एक पात्र रोता है तो आप रो पड़ते हो। वहां एक नायक या नायिका मुस्कुराती है, आप मुस्कुरा देते हो। वहां यदि समस्याएं महसूस होती है तो आप समस्याओं में आ जाते हो। जैसे वहां पर कुछ भी न होते हुए भी आप उस पूरी दुनिया में एकात्म साध लेते हो। ठीक उसी प्रकार यहां पर नारद उस राजकन्या के मोह में फंसे। भगवान श्री कृष्ण आए। उस राजकन्या ने तो, क्योंकि उन्हीं की माया थी, तो उन्हीं को पसंद करेगी, उनके गले में वरमाला डालती है। नारद निराश होते हैं। शिव के गण नारद से मजाक करते हैं। नारद जी को क्रोध आता है। यही राग, यही हमारे अहंकार को पोषने की ये हमारी वृत्ति,
यही हमारे क्रोध का कारण बनती है। क्रोध आया और वही नारद भगवान श्री हरि को श्राप देते हैं। उसके बावजूद भी भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री हरि नारद का कभी त्याग नहीं करते। जो भी गलतियां हुई, जैसी भी हमारी जीवन यात्रा रही, जैसे नारद की उस जीवन यात्रा से न मे भक्तः प्रणश्यति, यह भगवान का वचन है। जैसी भी जीवन रहा, जैसी यात्रा रही, एक बार उस ममतामयी, उस करुणामयी मां का स्पर्श तो करके देखो। एक बार उस श्री हरि को, उस परमात्मा को परमाणु परमाणु में हर जगह उसका अनुभव तो करते देखो। जैसे गोपीजन को यमुना के किनारे पर भगवान कृष्ण मिले और एक महारास का आरंभ हुआ, जो आज भी अक्षुण्ण चल रहा है। युग युगांत तक वो महारास चलता ही रहेगा। बस उस महारास में, उस श्री हरि के अनुभव में छलांग लगाने का, उसमें प्रवेश करने का एक महाद्वार भगवान श्री कृष्ण इस मंत्र के द्वारा उद्घाटित करते हैं। तो आज बस इतना ही, पुनः आपसे मिलने की आशा के साथ आप सभी को मेरा प्रणाम। जय सिया राम। मुस्कुराते रहना।